नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में आपका, जहां पर हम बात कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर की। ठीक है दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे आप किसी इनफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर किसी इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि हम लोगों ने इनफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स या फिर पोस्टफिक्स में कन्वर्ट क्यों किया था। ठीक है, आखिर ज़रूरत क्या थी कि हम किसी इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स या फिर प्रीफिक्स में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रीज़न ये था कि जैसे आपके पास कोई इनफिक्स एक्सप्रेशन है। ठीक है, जैसे आपके पास कोई इनफिक्स एक्सप्रेशन है तो इसको आप आसानी से इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका जो रिजल्ट होगा वो आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको पोस्ट फिक्स या फिर प्री फिक्स में क्यों कन्वर्ट किया था, पहले तो ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, पहले ये जानेंगे, फिर ये जो प्री फिक्स या फिर पोस्ट फिक्स में जो कन्वर्ट हुआ है इसके फायदे क्या हैं इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किसी इनफिक्स एक्सप्रेशन को हम लोगों ने पोस्ट फिक्स या फिर प्री फिक्स में कन्वर्ट इसलिए किया था क्योंकि आप किसी इनफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर को अगर पोस्ट फिक्स या फिर प्री फिक्स एक्सप्रेशन दी जाए तो वो उसे आसानी से इवेल्युएट कर सकता है। ठीक है, तो कंप्यूटर को पोस्ट फिक्स या फिर प्री फिक्स एक्सप्रेशन जो होती है इवेल्युएट करने में उसको आसानी होती है एज कम्पेयर टू इनफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, इनफिक्स एक्सप्रेशन के कंपेरिजन में उसको पोस्ट फिक्स या फिर प्री फिक्स में एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना आसान होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स या फिर प्री फिक्स में कन्वर्ट किया था। ठीक है, तो हम लोगों ने प्री इनफिक्स एक्सप्रेशन को प्री फिक्स या फिर पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना सीख लिया था। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे कंप्यूटर इसको इवेल्युएट करता है। ठीक है, कैसे कंप्यूटर इस पोस्ट फिक्स या फिर प्री फिक्स एक्सप्रेशन को कैसे इवेल्युएट करेगा, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पोस्ट फिक्स को कैसे हम लोग इवेल्युएट करेंगे, यानी कि कंप्यूटर कैसे इवेल्युएट करता है उसको हम लोग सीखेंगे और उसका सी प्रोग्राम बनाएंगे। और इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे आप किसी प्री फिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर प्री फिक्स एक्सप्रेशन को कैसे इवेल्युएट करता है, फिर उसका प्रोग्राम हम आपको अगली वीडियो में बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि हम लोग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को कैसे इवेल्युएट करेंगे, यानी कि प्रोसीजर सीखेंगे कि कंप्यूटर कैसे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करता है, यानी कि उसका रिजल्ट कैसे निकलता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अगर हम कंप्यूटर को कोई इनफिक्स एक्सप्रेशन देते हैं तो वो उसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर लेता है या फिर प्री फिक्स में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, उसके बाद में पोस्ट फिक्स या फिर प्री फिक्स को इवेल्युएट करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इनफिक्स को प्री फिक्स या फिर पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना सीख ही लिया है। अब हम यहाँ पर सिर्फ ये देखेंगे कि कंप्यूटर कैसे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करता है। ठीक है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का जो इवेल्युएशन होता है वो कंप्यूटर स्टैक की मदद से करता है। ठीक है, स्टैक की मदद से करता है। कैसे करता है, जैसे ये आपके पास पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये आपके पास पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, इसको हम एक सिंगल स्ट्रिंग मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम एक सिंगल स्ट्रिंग मान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करता है, ये क्या करता है, इसको लेफ्ट टू राइट स्कैन करता है। ठीक है, कंप्यूटर इसको लेफ्ट टू राइट स्कैन करता है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम स्कैन करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें 5 मिला। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये जो मतलब ये वो स्लॉट है जिसमें हम लोग कैरेक्टर स्कैन करेंगे वो रखेंगे, और ये आपका स्टैक है। ठीक है, यहाँ पर 2 हमने कॉलम बनाए हैं। तो यहाँ पर हमने कैरेक्टर स्कैन किया तो सबसे पहले हमें मिला 5। ठीक है, 5 हमें मिला। तो अगर आपको कोई ऑपरेंड मिलता है, ठीक है, आपको कोई ऑपरेंड मिलता है, यानी कि अगर आपको कोई नंबर मिलता है या फिर मतलब अल्फाबेट मिलता है तो उसको आपको सिंपली स्टैक में पुश कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्टैक पर पुश कर दिया, 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा सिंबल हम स्कैन करेंगे तो फिर से हमें 4 मिला। ठीक है, 4 हमें मिला, तो इसको भी हमें स्टैक में पुश कर देना है क्योंकि ये आपका ऑपरेंड है। ठीक है, तो 5 था, अब 4 टॉप पर आ गया। ठीक है, सबसे पहले 5 था, उसके बाद 4 आ गए, यानी कि टॉप पर 4 है, उसके बाद 5 है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि स्टैक में इस तरीके से सिंबल इंटर किए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से सिंबल पुश किए जाते हैं। सबसे पहले हमने 5 पुश किया तो 5 नीचे आ गया, उसके बाद 4 पुश किया तो 4 टॉप पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 4 को एंटर किया। ठीक है, 4 को पुश कर दिया स्टैक में, उसके बाद में हमें प्लस मिला। ठीक है, उसके बाद में हमें प्लस मिला। अब देखिए जब कंप्यूटर को ऑपरेटर मिलता है तो वो स्टैक के टॉप से 2 सिंबल को पॉप करता है। ठीक है, स्टैक के टॉप से 2 सिंबल को पॉप करता है, यानी कि 2 ऑपरेंड को पॉप करता है और उनके बीच में इस ऑपरेटर को ऑपरेट करा देता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले मान लीजिए कि 4 को इसने पॉप किया और उसको मान लीजिए किसी वेरिएबल में सेव करा दिया। ठीक है, मान लीजिए कि OP2 में सेव करा दिया। ठीक है, और यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है 5 + 4। ठीक है, 5 + 4 लिखा है तो ये इनफिक्स में रहा होगा 5 + 4। ठीक है, यहाँ पर तो लिखा हुआ 5 4 प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर 5 4 प्लस लिखा हुआ है तो ये इनफिक्स में, सॉरी प्री फिक्स, हाँ ठीक है, इनफिक्स में 5 + 4 रहा होगा। ठीक है, तो इसके साथ यहाँ पर देखिए
इसके हिसाब से 5 जो है वो पहला ऑपरेंड है, ठीक है, और 4 जो है वो दूसरा ऑपरेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब आप स्टैक में सिंबल को पुश करेंगे, ठीक है, जब आप स्टैक में सिंबल को पुश करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले पहला ऑपरेंड यहाँ से पुश होगा, ठीक है, पहला ऑपरेंड पुश होगा, उसके बाद में दूसरा ऑपरेंड पुश होगा, ठीक है। लेकिन जब आप इसमें से निकालेंगे तो सबसे पहले दूसरा ऑपरेंड निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले हमने पुश तो किया था 5 को, लेकिन अगर हम पॉप करेंगे तो यहाँ पर पहले 4 निकलेगा, ठीक है, यानी कि जो दूसरा ऑपरेंड होगा वो पहले निकलेगा, पहला ऑपरेंड बाद में निकलेगा, ठीक है। तो हम जब सिंबल को पॉप करेंगे तो यहाँ पर जो सबसे पहले सिंबल पॉप करेंगे, मतलब फर्स्ट सिंबल जो पॉप करेंगे यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर जो पॉप करेंगे उसको हम मान लेंगे ऑपरेंड 2, और जो आपका दूसरा सिंबल पॉप होगा यानी कि दूसरा ऑपरेंड जो पॉप होगा उसको हम मान लेंगे ऑपरेंड 1, ठीक है। तो ऑपरेंड 1 में हो जाएगा 5 और ऑपरेंड 2 में हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हम कर देंगे ऑपरेंड 1 प्लस ऑपरेंड 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लस सिंबल है, ठीक है, प्लस यहाँ पर ऑपरेटर है तो इसके बीच में हम प्लस रखेंगे। अगर माइनस होता तो हम माइनस रखते, अगर मल्टीप्लाई डिवीजन जो भी होता, मॉडुलस जो भी होता वो हम लोग लिखते। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो सिंबल मतलब कि अगर हम पुश करेंगे तो सबसे पहले पहला ऑपरेंड पुश होगा, लेकिन जब पॉप करेंगे तो सबसे पहले दूसरा ऑपरेंड निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब हम सिंबल पॉप करेंगे तो सबसे पहले 4 निकलेगा, ये आपका दूसरा ऑपरेंड है। तो हमने यहाँ पर ऑपरेंड 2 में 4 को सेव करा लिया और ऑपरेंड 1 में 5 को मतलब पॉप करके 5 को स्टोर करा लिया, फिर हमने ऑपरेंड 1 प्लस ऑपरेंड 2 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑपरेंड 1 मतलब कि सबसे पहले क्या करना है, स्टैक के टॉप से 2 सिंबल को पॉप करना है, ठीक है। स्टैक से जब भी आपको ऑपरेटर मिलेगा तो स्टैक के टॉप से 2 सिंबल को पॉप करना है, सॉरी 2 ऑपरेंड को पॉप करना है, और उनके बीच में जो भी ऑपरेशन होगा मतलब यहाँ पर जो ऑपरेटर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको ऑपरेशन परफॉर्म कर देना है। उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से स्टैक में पुश कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टैक में आ जाएगा 9, ठीक है, स्टैक में आ जाएगा 9 क्योंकि इन दोनों सिंबल को हमने पॉप कर लिया है, ठीक है। 5 और 4 को पॉप कर लिया है तो हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया था। फिर हमने 9 को दोबारा से पुश किया है तो स्टैक में केवल 9 आ गया है, ठीक है। उसके बाद में हम आगे सिंबल को स्कैन कर लेंगे तो प्लस को हमने स्कैन ही कर लिया है, उसके बाद हम स्कैन करेंगे तो हमें 9 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हमें 9 मिला, 9 को हम क्या करेंगे स्टैक में पुश कर देंगे क्योंकि ऑपरेंट है, ठीक है। फिर से हम सिंबल को स्कैन करेंगे तो हमें 2 मिला, 2 भी आपका ऑपरेंट है तो इसको भी हम स्टैक में पुश कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 9 9 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें माइनस मिला, ठीक है, माइनस मिला तो अब देखिए ये आपका ऑपरेटर है, ठीक है, ये ऑपरेटर है। तो हम क्या करेंगे स्टैक के टॉप से 2 सिंबल को पॉप करेंगे, ठीक है, 2 ऑपरेंड को पॉप करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2 निकलेगा, ठीक है, सबसे पहले 2 निकलेगा तो ऑपरेंड 2 में ऑपरेंड 2 में 2 आ जाएगा और ऑपरेंड 1 में 9 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें ऑपरेंड 1 और उसके बाद में ऑपरेटर लगाना, फिर ऑपरेंड 2 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑपरेंड जो आपका 1 है वो 9 है और ऑपरेंड 2 जो है वो 2 है। तो यहाँ पर हमने 9 माइनस 2 कर दिया तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 7, ठीक है, हमें 7 मिल जाएगा, ओके, ठीक है, हमें 7 मिल गया। तो अब ये जो रिजल्ट है इसको हमें स्टैक में पुश कर देना है। तो यहाँ पर देखिए 2 सिंबल अगर हम पॉप करेंगे तो यहाँ पर 9 बच जाएगा, ठीक है, 9 बच जाएगा और इस रिजल्ट को पुश करेंगे तो यहाँ पर देखिए 7 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमने सिंबल को स्कैन किया तो हमें मिला एस्ट्रिक, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन मिला। तो हम क्या करेंगे फिर से स्टैक के 2 सिंबल पॉप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑपरेंड 2 में आ जाएगा 7 और ऑपरेंड 1 में आ जाएगा 9, ठीक है। और इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 जा हो जाएगा 63 और इसको फिर से स्टैक में पुश कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 63, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारी जो एक्सप्रेशन थी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन थी वो एंड हो गई है। तो अगर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन एंड हो जाती है तो यहाँ पर स्टैक के टॉप पर जो मतलब कि स्टैक में जो भी बचेगा, क्योंकि एक ही बचा है, ठीक है, एक ही यहाँ पर ऑपरेंड बचा है, तो जो स्टैक में जो भी बचेगा उसको हम पॉप करेंगे तो वो हमें रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है, वो रिजल्ट ही होगा। तो इस तरीके से मतलब कि आपका जो कंप्यूटर है वो किसी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करता है, ठीक है। तो आप लोगों ने दोस्तों सीखा कि कैसे हम किसी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं, यानी कि कैसे हम रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर आप इनफिक्स को अगर आप इवेल्युएट करेंगे तभी आपको तभी आपको रिजल्ट 63 ही मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 5 + 4 यहाँ पर 9 हो जाएगा और 9 - 2 7 हो जाएगा। तो अगर 9 7 हम करें तो यहाँ पर आपको 63 मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी आपको 63 मिल रहा है। और अगर हम इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे तब भी आपको 63 मिल रहा है, आपने देखा भी है कि यहाँ पर हमें 63 मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोस्तों किसी भी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग सी प्रोग्राम बनाकर देखेंगे कि कैसे आप मतलब कोई फंक्शन बना सकते हैं किसी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि कोड ब्लॉक पे चलते हैं, वहाँ पर हम लोग सी प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है।
हम फंक्शन आपको समझा देंगे और मेन फंक्शन तो आपको समझ में ही आ ही जाता है, उसको भी हम आपको जल्दी से बता देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने सी प्रोग्राम पहले से लिख रखा हुआ है। ये इतनी सारी हेडर फाइल्स हमने यहाँ पर डिफाइन की है, मतलब इनको इंक्लूड किया है। और यहाँ पर देखिए स्टैक हमने रखा है, ये हमने टॉप को -1 पर किया है। ठीक है, और ये आपका पुश का फंक्शन है, ये आपका पॉप का फंक्शन है। ये पुश और पॉप के फंक्शन बिल्कुल सेम है जैसे जब हम लोगों ने पोस्ट फिक्स चेंज किया था, मतलब इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में चेंज किया था, या फिर इनफिक्स एक्सप्रेशन को जब हम लोगों ने प्री फिक्स में चेंज किया था। तो जो पुश और पॉप के फंक्शन थे, सेम फंक्शन यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो आपका फंक्शन है, यहाँ पर इवेल्युएट पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, ये आपका न्यू फंक्शन है, इसको हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने आपको प्रोसीजर बता ही दिया है। अब देखिए जल्दी से हम आपको कोड कैसे लिखा है ये हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक आई वेरिएबल हमने लिया है, इसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है, क्योंकि जब हम अपनी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को स्कैन करना शुरू करेंगे तो उसको मतलब कि 0 इंडेक्स से ही स्कैन करना शुरू करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए OP1 OP2 हमने ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 के लिए दो हमने यहाँ पर फ्लोट टाइप के दो वेरिएबल रखे हैं, और ये हमने वैल्यू रखा है रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने वाइल का लूप लगाया है, वाइल एक्सपी ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मेन फंक्शन में जब हमने यहाँ से इस फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है, यहाँ पर देखिए इवेल्युएट पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, जब हमने इसको कॉल किया है तो यहाँ से एक्सपी को पास किया है। ठीक है, एक्सपी को पास किया है, यानी कि हम लोगों ने पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को पास किया है। ठीक है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को पास किया है, तो यहाँ पर देखिए आई को हमने 0 पर सेट किया है। ठीक है, आई को हमने 0 पर सेट किया है। यहाँ पर वाइल के लूप में कंडीशन हमने दी है, वाइल एक्सपी ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, यानी कि जो आई की वैल्यू है वो 0 से शुरू होगी, और हर एक सिंबल को हम मतलब स्कैन करते रहेंगे, तब तक स्कैन करेंगे जब तक हमें नल न मिल जाए। ठीक है, और नल हमें तब मिलेगा जब हमारी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन जो होगी वो एंड हो जाएगी। ठीक है, और तभी तक हमें मतलब कि पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के सिंबल को स्कैन करना है। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पर देखिए अगर हमें डिजिट मिलती है, ठीक है, अगर हमें डिजिट मिलती है तो उसे हमें स्टैक में पुश करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डिजिट को हम स्टैक में पुश किस तरीके से कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग को हम लोगों ने रखा है कैरेक्टर टाइप का। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब हमने स्ट्रिंग को डिफाइन किया है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये जब हमने स्ट्रिंग डिफाइन की है कैर एक्सपी ऑफ 100, तो ये कैरेक्टर है। ठीक है, ये कैरेक्टर स्ट्रिंग है, मतलब इसमें जो नंबर होंगे वो कैरेक्टर नंबर होंगे। ठीक है, वो कैरेक्टर नंबर होंगे, मतलब अगर यहाँ पर 5 होगा तो 5 वो नंबर नहीं होगा, 5 वो कैरेक्टर होगा। ठीक है, 5 वो कैरेक्टर होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए कि आपके पास 5 कैरेक्टर है, ठीक है, 5 कैरेक्टर है, तो अगर उसके मतलब कि तो उसके जगह पर अगर आप इंटीजर वैल्यू लेंगे तो 5 कैरेक्टर की आस्काई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आपके पास 5 कैरेक्टर है, मान लीजिए कैरेक्टर 5 है, तो अगर आप उसको 0 कैरेक्टर से माइनस कर दें, ठीक है, 0 कैरेक्टर से माइनस कर दें, तो वहां पर जो 5 होगा वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यही मतलब ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ये जो मतलब ये जो एरे है, ठीक है, एरे है या फिर आप स्ट्रिंग कह सकते हैं, क्योंकि कैरेक्टर एरे स्ट्रिंग होता है। तो यहाँ पर ये जो एरे है इसके अंदर जो सिंबल होंगे वो मतलब कि कैरेक्टर होंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर 5 होगा तो वो 5 जो होगा वो इंटीजर नहीं कैरेक्टर होगा। अब यहाँ पर हमें 5 अगर फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें मतलब कि कैरेक्टर 5 से अगर हम 0 कैरेक्टर को माइनस कर दें, ठीक है, 0 कैरेक्टर को माइनस कर दें, तो यहाँ पर आस्काई वैल्यू माइनस होंगी। ठीक है, आस्काई वैल्यू माइनस होंगी, मतलब कि 5 कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर 5 की जो आस्काई वैल्यू होगी उसको अगर हम 0 कैरेक्टर के आस्काई वैल्यू से माइनस कर दें तो हमें 5 मिल जाएगा। ठीक है, इंटीजर का 5 मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये हमने जो लिखा है एक्सपी ऑफ आई, ठीक है, एक्सपी ऑफ आई माइनस यहाँ पर हमने यहाँ पर देखिए सिंगल इन्वर्टेड कामा लगाया, उसके बाद 0 लिखा है, तो ये 0 कैरेक्टर है। ठीक है, 0 कैरेक्टर है तो हमने माइनस किया, तो ये हमें इंटीजर का 5 मतलब इंटीजर का जो भी नंबर होगा, अगर 7 कैरेक्टर है तो 0 कैरेक्टर से माइनस करेंगे तो हमें इंटीजर का 7 मिल जाएगा। इस तरीके से हमें वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में इसको हम फ्लोट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, फ्लोट में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद में ये जो वैल्यू आएगी, ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी इसको हम लोग स्टैक में पुश कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पुश के फंक्शन को हमने कॉल किया है, यहाँ से दो चीजें हमने पास की। ठीक है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमने क्यों लिखा है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया है, अगर यहाँ पर देखिए एक्सपी ऑफ आई डिजिट होता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए इज डिजिट फंक्शन का हमने यूज किया है। ठीक है, इज डिजिट फंक्शन का हमने यूज किया है, तो अगर ये डिजिट होता है तो हम लोग क्या करेंगे, वो आपकी जो कैरेक्टर डिजिट होगी उससे 0 कैरेक्टर की आस्काई वैल्यू को माइनस करेंगे तो वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, आशा है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, उसके बाद में इसको हम लोग स्टैक में पुश कर देंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, अगर आपको कोई डिजिट नहीं मिलती है तो एल्स में क्या होगा, एल्स में आपको कोई ऑपरेटर मिलेगा। ठीक है, अगर आपको कोई ऑपरेटर मिलता है तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको कोई ऑपरेटर मिलता है तो हम स्टैक के टॉप से 2 सिंबल को पॉप करेंगे। ठीक है, और जो पहला सिंबल होगा वो ऑपरेंड 2 होगा, जो दूसरा सिंबल होगा वो ऑपरेंड 1 होगा। ठीक है, इसीलिए हमने
जब पहला सिंबल पॉप किया है, यानी कि जब पॉप के फंक्शन को कॉल किया है, तो पहली वैल्यू हमने ऑपरेंड 2 में सेव कराई है और दूसरी वैल्यू हमने ऑपरेंड 1 में सेव कराई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने स्विच केस का यूज किया है। ठीक है, स्विच केस का यूज किया है क्योंकि अब हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। अगर प्लस का ऑपरेटर होता है तो प्लस का ऑपरेशन, माइनस का होगा तो माइनस का, मतलब जो भी ऑपरेटर होगा उसके अकॉर्डिंग हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एल्स में हमें कोई ना कोई ऑपरेटर मिला होगा तो हमने 2 सिंबल को पॉप कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्विच में, मतलब स्विच के अंदर हमने कंडीशन दी है एक्सपी ऑफ आई की। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो हमने स्विच लगाया है, जो वैल्यू दी है वो एक्सपी ऑफ आई, यानी कि हमने उस सिंबल पर ही स्विच को ऑपरेट करा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर प्लस होगा तो यहाँ पर ऑपरेंट 1 प्लस ऑपरेंट 2 हो जाएगा और वैल्यू में साइन हो जाएगा। ठीक है, माइनस होगा तो ऑपरेंट 1 माइनस ऑपरेंट 2 वैल्यू में साइन हो जाएगा। मतलब जो भी यहाँ पर सिंबल होगा, ठीक है, जो भी आपका ऑपरेटर होगा उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जब आप मतलब कि मॉडुलस का ऑपरेटर, मतलब मॉडुलस का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो सी में मॉडुलस का ऑपरेशन, मॉडुलस का जो ऑपरेटर होता है वो फ्लोटिंग वैल्यू पर वर्क नहीं करता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये जो आपके सिंबल हैं, ठीक है, ये जो आपके सिंबल है, मतलब जो आपके ऑपरेटर हैं, ये मतलब कि जब हम सिंबल को पॉप कर रहे हैं, सॉरी पुश कर रहे हैं, तो वो हम लोग फ्लोट के टाइप से पुश कर रहे हैं। ठीक है, उसका जो टाइप है यहाँ पर हम लोग देखिए टाइप कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी सिंबल पुश हो रहे हैं स्टैक के अंदर, मतलब जो भी नंबर पुश हो रहा है वो फ्लोट में है। ठीक है, वो फ्लोट में है। तो सबसे पहले अगर हमें मॉडुलस का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो सबसे पहले उन नंबर्स को हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने टाइप कास्ट किया है। ठीक है, ऑपरेंट 1 को और ऑपरेंट 2 को टाइप कास्ट किया है। उसके बाद में हमने मॉड्यूलेशन का मतलब मॉडुलस का ऑपरेशन परफॉर्म किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मतलब कि जो भी आपका ऑपरेटर होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। उसके बाद में वो वैल्यू यहाँ पर देखिए हमने पुश कर दिया है, तो हमने स्टैक में एसटी में हमने वैल्यू को पुश कर दिया है। ठीक है, उसके बाद में हमने आई को इंक्रीमेंट कर दिया है, मतलब आई जो होगी वो 0 पोजीशन पर होगी, उसके बाद मतलब जहां पर भी होगी उसके बाद बढ़ जाएगी, क्योंकि अब हमें अगला सिंबल स्कैन करना है। ठीक है, फिर से ये आपका जो वाइल का लूप है वर्क करेगा। फिर से अगर आपका डिजिट होता है तो मतलब कि वो स्टैक में पुश हो जाएगा, अदरवाइज अगर कोई ऑपरेटर होता है तो फिर से वो मतलब कि दो ऑपरेंड को पॉप करेगा, उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, फिर से उसको स्टैक में पुश कर देगा। ठीक है, इस तरीके से आपके स्टैक से सिंबल पॉप होंगे, मतलब कि ऑपरेंड पॉप होंगे, ऑपरेशन परफॉर्म होगा, डिजिट होगा तो स्कैन होगा, मतलब सॉरी डिजिट होगा तो पुश होगा, और अगर ऑपरेटर होगा तो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। फाइनली क्या होगा, आपका जो रिजल्ट होगा वो स्टैक के टॉप पर आ जाएगा, यानी कि रिजल्ट होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, मतलब कि अब क्योंकि जब आपका मतलब कि रिजल्ट आ जाएगा तो स्टैक में सिंगल ऑपरेंड ही बचेगा, मतलब सिंगल आप कहिए सिंगल कैरेक्टर ही बचेगा या फिर सिंगल वैल्यू ही बचेगी। तो हम लोग उसको पॉप करेंगे, उसके आने उसी को हम लोग रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रिटर्न कर दिया है। तो इस तरीके से ये जो आपका फंक्शन है इवेल्युएट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ये मतलब कि कोई भी अगर आप पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इसको पास करते हैं तो वो इसको इवेल्युएट कर देगा, यानी कि उसका जो फाइनल वैल्यू होगी उसकी जो रिजल्टेंट जो होगा वो उसको फाइंड आउट कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पुश और पॉप का जो फंक्शन है वो सेम फंक्शन वही है जो हम लोगों ने जब इनफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स या फिर पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किया था, तो वहां पर जो हमने फंक्शन रखा था सेम फंक्शन है। ठीक है, तो आशा दोस्तों ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। अब जल्दी से हम आपको इसको रन करके दिखा देते हैं ताकि अगर कोई डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए इसको रन करा देते हैं। देखिए दोस्तों आपका प्रोग्राम रन हो गया है। यहाँ पर हम सेम एक्सप्रेशन को एंटर करते हैं। ठीक है, जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन अभी आपको इवेल्युएट करके दिखाया था हमने आपको, वही हम यहाँ पर एंटर करते हैं। तो क्या था, यहाँ पर सबसे पहले था 5 और फिर 4 फिर प्लस था, उसके बाद में 9 और 2 माइनस था, फिर यहाँ पर इनटू था। ठीक है, देखिए जैसे हम एंटर करेंगे तो इसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको 63 मिला है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही जल्द हाजिर होता हूँ ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।